आपको बता दें, अजमेर में कांग्रेस का मंथन चल रहा है। कांग्रेस प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर में है और वहां पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के 95% वादे पूरे किए, ये डोटासरा ने कहा है। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव जीतेगी और सरकार रिपीट होगी, ये भी अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत हम घर घर पहुंचेंगे, गहलोत सरकार की योजना और मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाएंगे, पेपर लीक मामले में सख्ती दिखा रहे हैं, ये गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी अजमेर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में अंतर्कलह अपनी चरम सीमा पर है। तो आज अजमेर दौरे पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं और इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे अजमेर ब्यूरो हेड और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिजीत दवे लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत, क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिस बैठक को करने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पहुंचे थे, और क्या कुछ खास इस बैठक में आज रहने वाला है? दीपक, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की अजमेर संभाग की जो संवाद कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वो शुरू हो गई है और प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, ये दोनों जो है मंच पे आसीन हो गए। इनके साथ जो राजस्व मंत्री हैं रामलाल जाट, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं हरीश मीणा, राकेश पारीक, रामनिवास गावड़िया, विजयपाल मिर्दा, वो तमाम जो विधायक है वो यहाँ पहुंच गए। इसके अलावा जो भी अपेक्षित कार्यकर्ता थे, प्रमुख कार्यकर्ता चारों जिलों के अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। और जो अभियान अगले 60 दिन तक चलेगा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसके तहत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर तक दस्तक देंगे और न सिर्फ राज्य सरकार की नीतियों की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको प्रचार प्रसार का काम संभालेंगे, बल्कि साथ ही साथ जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं, चाहे वो नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक की समस्या हो, महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल उत्पादों की बेतहाशा वृद्धि जो है, उन तमाम इश्यूज को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ फीडबैक भी लिया जाएगा। तमाम कार्यकर्ता जो है वो अगले चुनाव के मद्देनजर किस तरह का फीडबैक है वो यहाँ पर प्रमुख नेताओं को देंगे और जो संगठनात्मक नियुक्तियां शेष होना बाकी हैं, उन तमाम पहलुओं पर जो फीडबैक लिया जाएगा। कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह का फीडबैक वो लेंगे। हेमंत शर्मा जो है यहाँ से पार्षद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। हेमंत जी, ये जो फीडबैक का कार्यक्रम है, इसको किस रूप में पार्टी कार्यकर्ता ले रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं जब पहली बार प्रदेश प्रभारी पहुंचे यहाँ पे? आज जो फीडबैक कार्यक्रम संभाग स्तर का आयोजित किया गया है जी, उससे कार्यकर्ताओं में एक तो जोश पैदा हो जाएगा और इसी साल चुनाव है, तो जैसा हमारे प्रभारी रंधावा जी इंस्ट्रक्शन देंगे उसी अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ता काम करेगा। लेकिन पिछले 4 साल से कार्यकर्ताओं की सत्ता में भागीदारी उस अनुपात में नहीं हो पाई। संगठन में भी पिछले 2.5 साल से जो है एक वैक्यूम क्रिएट है। कुछ ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, लेकिन खासतौर से अगर अजमेर की बात करें तो अभी भी 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो किस तरह से कार्यकर्ता का मनोबल उठाने के लिए कार्यकर्ता क्या चाह रहा है, क्या बड़े नेताओं से उसकी अपेक्षा है? बड़े नेताओं से उनकी अपेक्षा तो यही है कि भाई शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो UIADA वगैरह के जो पद हैं वो अतिशीघ्र भर दिए जाएं। लेकिन पता नहीं किस कारण से हाईकमान की तरफ से देरी हो रही है, जो आज रंधावा जी घोषणा कर जाएंगे, शायद 4-5 दिन में, इसी जनवरी में सब नियुक्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल खासतौर से अगर अजमेर कांग्रेस की हम बात करें तो गुटबाजी बहुत ज्यादा है। हमने देखा पिछले दिनों रघु शर्मा का पुतला भी, हालांकि बड़े चेहरे कोई नहीं थे, लेकिन कुछ युवा कार्यकर्ताओं की ओर से फूका गया। ये किस तरह के संकेत चुनावी साल में? क्या है, जिसको पद नहीं मिलते हैं ना वो असंतुष्ट हो जाता है और ये तो घटिया स्तर है। पुतला फूंकना एक राजस्थान स्टेट लेवल के लीडर के खिलाफ, वो मूर्ख और बेवकूफ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करके पार्टी को कमजोर करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे of class 10th from Government Model High Secondary School, Sujwa, Jammu. होती दिखेगी। अब ये जो मंत्र है वो तो बड़े नेता ही दे सकते हैं, हम लोग तो एक वार्ड स्तर के कार्यकर्ता हैं। लेकिन चुनाव में आप जैसे कार्यकर्ताओं की अहमियत रहती है। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बड़े नेता नहीं पहुंच पाते हैं, घर घर दस्तक देने के लिए कार्यकर्ता ही चाहिए। वो तो हम लोग ही करते हैं, निचले वार्ड स्तर के पार्षद और ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष। आज रंधावा जी अच्छा कोई ना कोई मैसेज देकर जाएंगे जिससे कार्यकर्ताओं में जोश आ जाए। पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं आज जब 2 बड़े शीर्ष नेता यहाँ पहुंचे।
बिल्कुल उत्साहित है पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े आशान्वित है कि भाई जल्दी सारी घोषणाएं कंप्लीट हो जाएंगी, जो गुटबाजी है उसको भी खत्म कर दिया जाए। तो देखिए, मोटे तौर पर कार्यकर्ता की जो अपेक्षा है, चाहे वो पार्टी के प्रदेश प्रभारी यहाँ बैठे हों या पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष यहाँ बैठे हों, तीन बड़ी अपेक्षाएं हैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की हैं। एक तो जो सत्ता में भागीदारी का जो सबसे आसान तरीका होता है, जो नियुक्तियां होनी है, राजनीतिक नियुक्तियां, वो नियुक्तियां जितनी भी बाकी हैं वो जल्द से जल्द की जा सकें। साथ ही साथ जो संगठनात्मक ढांचे का रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस शुरू किया गया है, ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणाएं हुई, उसमें अजमेर में अभी भी 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। शहर और देहात अध्यक्ष का पद भी लगातार खाली चल रहा है। तो ऐसे में संगठन का सिरमौर कौन बनेगा स्थानीय स्तर पर, वो अभी भी तय नहीं है। तो ऐसे में जो धड़ेबंदी है, जो स्थानीय स्तर पर जो गुटबाजी है, वो अपने चरम पर है। और आज उसी चीज को शांत करने के लिए अब से कुछ देर पहले जब गोविंद सिंह डोटासरा पत्रकारों से रूबरू होते तो उनके सामने भी यही बड़ा सवाल खड़ा किया गया था कि पार्टी में गुटबाजी जो है अपने चरम पर है। उन्होंने इस चीज को स्वीकारा भी। अजमेर की 8 में से महज 2 ही विधानसभा सीटें हैं जो कांग्रेस जीती थी पिछले चुनाव में, केकड़ी डॉक्टर रघु शर्मा के नाम से और मसूदा राकेश पारी के नाम से। इसके अलावा 6 सीटें जो है कांग्रेस हारी है। तो उनका यही कहना था कि यही बड़ा कारण है कि जो संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम प्रदेश प्रभारी की अगुवाई में किया गया है, उसकी शुरुआत भी अजमेर से इसीलिए की गई है क्योंकि अजमेर को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो इसको अजमेर को कमजोर कड़ी के रूप में ले रहे हैं। और सबसे पहले इसी कमजोर कड़ी को मजबूती के रूप में उभारने के लिए यहाँ पर जो है चिंतन मनन संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो अगले 60 दिन तक चलेगा, जिसमें घर घर तक जो है दस्तक दी जाएगी कार्यकर्ताओं की ओर से। तो कार्यकर्ताओं की क्या अपेक्षा है, किस तरीके से चुनावी साल में कार्यकर्ता जो है मोबिलाइज होकर, एकजुट होकर पार्टी के साथ जुड़ता है। और वापस से जो एक मिथक बना हुआ है प्रदेश में कि हर 5 साल में सरकार जो है रिपीट नहीं होती है, उस मिथक को तोड़ने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल जो एक बयान जारी कर कहा था कि मिशन 156 वो लेकर चल रहे हैं, माफी जगह तो गोविंद डोटासरा कहना था कि वो मिशन 200 लेकर चल रहे हैं। तो किस तरीके से वो सफल होगा, किस तरीके से कांग्रेस सरकार वापस से रिपीट होगी, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो घर घर जाता है, जो वार्ड स्तर पर काम करता है। उसकी सुनवाई अब किस हद तक होती है, ये आज की इस संवाद कार्यक्रम के बाद तय होगा। दोपहर 1:30 बजे का वक्त दिया गया है जब प्रदेश प्रभारी रंधावा जो है वो पत्रकारों से रूबरू होंगे और जो कुछ भी संवाद यहां पर कार्यकर्ताओं से हुआ है, क्या फीडबैक वो ले रहे हैं, किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस वो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं अगले कुछ दिनों तक काम करने के लिए। और जो साथ ही साथ जो रिक्तियां अभी बाकी हुई हैं, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो या राजनीतिक नियुक्तियों के स्तर पर हो, उनको कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर कार्यकर्ताओं को खुश किया जा सकता है, ये तमाम जो पॉइंट ऑफ डिस्कशंस जो हैं वो यहां पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। अभिजीत, क्या अलग अलग जिलों के नेताओं कार्यकर्ताओं से क्या अलग अलग संवाद का कार्यक्रम रखा गया या फिर एक साथ सामूहिक रूप से ही ये संवाद रहेगा? नहीं दीपक, सामूहिक संवाद रखा गया है। तमाम 4 जिलों के जो प्रमुख जो अपेक्षित कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उनको यहां पर बुलाया गया है। और साथ ही साथ जो निर्वाचित विधायक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। रामलाल जाट यहां पर पहुंचे हैं, हरीश मीणा यहां पर पहुंचे हैं, रामनिवास गावड़िया यहां पर पहुंचे हैं, विजयपाल मिर्दा यहां पर पहुंचे हैं, मसूदा से राकेश पारीक यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा जो है वो यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन इसके अलावा तमाम जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं चारों ही जिलों के वो यहां पर पहुंचे हैं और सामूहिक रूप से सबको एक साथ लेकर जो है फीडबैक लिया जा रहा है। हालांकि अंदर बैठे तमाम चारों जिलों के कार्यकर्ता एक साथ हैं, लेकिन जो संवाद का कार्यक्रम होगा वो जिला वार होगा, जिले वाइज जो है संवाद किया जाएगा। और खासतौर से जिले जो हमें खबर मिल रही है कि अगर विधानसभा स्तर पर जो विधानसभा स्तर के चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। आखिरकार क्या कारण रहे थे चुनाव हारने के, क्या परिस्थितियां रही। तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता प्रमुख हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे मोटी बात जो मैंने आपको कही कि चुनावी साल में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, वो किस तरीके से मोबिलाइज होगा उस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कुछ भी रिक्तियां अभी बाकी बची हैं, चाहे वो संगठनात्मक स्वरूप, ब्लॉक अध्यक्ष, मैंने आपको बात कही 5 विधानसभा क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां पर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति अजमेर में नहीं हुई है, महज केकड़ी और मसूदा और में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। ऐसे में वो होना बहुत जरूरी है। संगठन को एक मुखिया चाहिए जो पिछले 2.5 साल से कांग्रेस में नहीं है, उसकी यहाँ पर बेहद सख्त जरूरत है कि एक बड़ी छत मिले, उस बड़ी छत के नीचे तमाम कार्यकर्ता जो है वो एकजुट हो सके, अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकें। तो अभी वो तमाम पहलुओं पर जो है अजमेर कांग्रेस जो है बहुत खालीपन महसूस कर रही है। उस खालीपन को भरने के लिए आज पार्टी के प्रमुख नेता जो यहाँ पर पहुंचे हैं। चलिए, शुक्रिया अभिजीत। अभी इस तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी